हाँ भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम भाग 4 लेकर आए हैं। काव्य का लक्षण, काव्य के कितने लक्षण होते हैं और क्या क्या होते हैं। आज हम काव्य प्रकाश के काव्य का लक्षण बताने चल रहे हैं। आप लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए, श्री मम्मट कृत काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास के भाग 4 हम लोग तद दोषौ, काव्य का लक्षण है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि, ये आपका लक्षण है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तद दोषौ शब्दार्थौ, देख लीजिए क्या है। तद आप तुरंत अलग करेंगे, तद धन अदोषो हो जाएगा, ठीक है। अदोषो, तद धन अदोषो, अदोष माने जिसमें दोष ना हो, दोष रहित। काव्य के लक्षण में हम लोग पढ़ रहे हैं। काव्य का वह सही लक्षण होता है, वह काव्य होता है जिसमें अदोष हो, ठीक है। और शब्दार्थो, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ हो। शब्दार्थ हो, दो शब्द है इसीलिए दो विचरांत हो गए, शब्दार्थ हो। सगुण, सगुण, सगुण आव धन अलंकृति, अलंकृति, ठीक है। यहाँ आपका अयादि संधि मिल जाएगा, और रहेगा तब आओ हो जाएगा, ठीक है। पुनः क्वापि, पुनः क्वापि, पुनः क्वापि बताए गए हैं। जहाँ पर तद आदोष हो, शब्द और अर्थ हो, सगुण, सगुण और अलंकृति, सगुणो हो जाएगा। सगुणो माने सागुण, गुणो, सागुण माने गुण से युक्त होना चाहिए, तब अलंकृत होना चाहिए। पुनः क्वाप, इसी को काव्य का लक्षण कहे जाते हैं, ठीक है। अब क्या है अदोष, क्या है तद, वह काव्य है जिसमें दोष से युक्त, दोषों से रहित, मतलब दोषों से रहित का मतलब दोष ना हो, दोष ना हो, बिना दोष के, इसीलिए मैंने लिख दिया है बिना दोष के। और शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों का समिष्ट, दोनों का सम्मिश्रण हो। जितने शब्द दिए हों, अर्थों का सम्मिश्रण, शब्दों का सम्मिश्रण बढ़िया सा जिसे दिया जाए। और तीसरी बात क्या है, सगुणो, गुण से युक्त होना चाहिए, गुण से युक्त होना चाहिए। जब जिस काव्य में गुण ही नहीं रहेगा तो कौन सा काव्य माना जाएगा। इसीलिए मम्मट महाराज, आचार्य मम्मट द्वारा कहे गए हैं, तद दोषौ अदोषौ शब्द अर्थ सगुणौ अलंकृति। कहने का मतलब है दोष से रहित होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए उस काव्य में, नहीं तो काव्य अच्छा नहीं माना जाता है। और शब्द और अर्थ दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए, और गुण से युक्त होने चाहिए, जिसमें गुण अच्छे ढंग में हो। गुण क्या है, अलंकार होना चाहिए बढ़िया बढ़िया, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े तो अलंकार डाल दीजिए। अलंकार सहित भी है और अलंकार कहीं कहीं रहित भी है। अलंकार सहित का मतलब कहीं कहीं अलंकार भी हो सकता है, और कहीं कहीं अलंकार रहित मतलब अलंकार नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी को उदाहरण में भी आप देखेंगे अलंकार नहीं है, तब क्या है वहाँ रस है। रस कौन सा है आपका, रस जो है श्रृंगार है, ठीक है, श्रृंगार है। तो इसीलिए कहते हैं गुण से युक्त होना चाहिए। गुण का मतलब अलंकार बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, रस होना चाहिए। अलंकार रहित अगर है तो गुण मतलब रस होगा जरूर, इसी को काव्य कहते हैं, ठीक है। अब यह तीनों मुख्य बातें आप जान लीजिए। पीजीटी के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के लिए भी है,
मम्मट द्वारा, आचार्य मम्मट द्वारा। शब्दार्थों में यह तीनों गुण है। आपका तद दोषो शब्दार्थों से क्या तात्पर्य है? दोष रहित है और शब्द और अर्थ है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन गुण से युक्त है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका थोड़ा सा अर्थ देखेंगे, क्या कह रहा है। दोष से रहित, पहला है दोष से रहित, गुण से युक्त, दूसरा है तीसरा है गुण से युक्त है, और अलंकार रहित, अलंकार रहित। यहाँ तक आपका यह अलंकार सहित, अलंकार सहित, अलंकार ना रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अलंकार की ज़रूरत है तो अलंकार लगाइए, अलंकार की ज़रूरत नहीं है तो अलंकार नहीं है, तो रस से काम चल जाता है। रहित, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों का सम्मिश्रण बढ़िया होना चाहिए, उसी को हम काव्य कहलाते हैं। ठीक है, अगली लाइन में है थोड़ा सा, दोषा गुणालंकार वक्षंत क्वापि अत्यंत दाह यद सर्वत्र अलंकार क्वचित अस्फुटित अलंकार, इस टाइप में है। तो जहाँ व्यंग या रस, व्यंग या रस आदि की स्थिति विद्यमान रहती है, तो वहाँ पर अलंकार की सत्ता अगर न हो तो काव्य की हानि नहीं होती। कहने का मतलब, अगर व्यंग है, इसी उदाहरण में आप देखेंगे व्यंग के रूप में है और रस के रूप में भी है। व्यंग नहीं है, अगले उदाहरण में है उत्तम काव्य में, और व्यंग है और इसमें क्या है, रस है, रस से युक्त है। आदि की स्थिति विद्यमान तो है लेकिन अलंकार की सत्ता नहीं है, तो काव्य की हानि, कोई प्रकार का हानि नहीं हो रही है। इसीलिए कवि समझा रहे हैं कि अगर काव्य अच्छा माना जाता है तो जो है अलंकार नहीं है, अलंकार अगर नहीं है तो भी काव्य अच्छा माना जाता है। ठीक है, रस के द्वारा, रस के द्वारा, रस है तो अलंकार नहीं है तो भी काव्य की हानि नहीं होती, तो भी अच्छा काव्य माना जाता है। चलिए आपको हम अब उदाहरण के तौर पर ले चलते हैं। उदाहरण बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा जो है दूसरी टाइप में उदाहरण थोड़ा सा देखेंगे। चलिए उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वाप का हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण में क्या अलंकार है कि जो है श्रृंगार रस है। ठीक, यह कौमार, ये शार्दुल छंद में है, आप लोग देख लीजिएगा भैया शार्दुल छंद कैसी होती है। मैंने लक्षण का वीडियो अलग से बनाया है शॉर्ट में, आप लोग शार्दुल छंद है इसके विषय में आप लोग देखते होंगे। ठीक है, शार्दुल छंद का लक्षण आप लोग जानते होंगे, हमें आशा है, कई बार मैंने बताया है, नहीं तो कहिए तो फिर से मैं बताता हूँ शार्दुल छंद के लक्षण। हाँ चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि, चलिए लक्षण पढ़ते हैं। उदाहरण सीधा डायरेक्ट, यह कौमार हराश एव हीवर, इस पर आप टिक लगा लीजिएगा। वरस्त हीवरा, वरा पर जाएंगे। ठीक है, ता एव क्षेत्र छपा या कुंदेन, या कौमार हराश एव हीवर, ता एव क्षेत्र छपा, तेजोन्मीलित मालती शुरभया, प्रौढ़ा कदम्बा नीला, सा चैवास्म तथापि तत्र शुरत, व्यापार लीला विधौ, रेवारोधसि बेत शीत रुतले, चेता समुत्कंठते। ठीक, इसी प्रकार से लक्षण है, इसी प्रकार से उदाहरण है। आप लोग शार्दुल छंद में, हमें आशा है आप लोग इसको कर लेंगे। अब इसको देखते हैं, फिर एक बार देख लीजिए अगर नहीं समझ में आता है तो। यह कौमार हरास एव हीवर, 12 पर यति कर देंगे, इधर 7 पर, दोनों मिलाकर 19 वर्ण होता है शार्दुल में। ठीक है, यह कौमार हराश एव हीवर,
ताएव क्षेत्र छपा ते चोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला साचैवास्मे तथापि तत्र सुरता व्यापार लीला विधौ रेवारोधसि बेत शीतरुतले चेता समुत्कंठते। ऐसी उत्कंठा हो रही है, चेता समुत्कंठते। कंठते में ऐसी उत्कंठा हो रही है। नायक और नायिका का यहाँ पर बहुत संभोग श्रृंगार है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें संभोग श्रृंगार का वर्णन किया गया भैया, तो बहुत ज़्यादा तो अर्थ नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्थ इसका जानना है तो आप पेज नंबर काव्य प्रकाश मम्मड़ द्वारा लिखी डॉक्टर आचार्य विश्वेश्वर की बुक ले लीजिएगा, और पेज नंबर 19 को उदाहरण का अर्थ खूब बढ़िया दिया है, खूब बढ़िया पढ़ लीजिएगा भाई साहब, क्योंकि ठीक है, फैमिली भी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हम अर्थ नहीं कहेंगे, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। यह कौमार हरा सैव ही वर, यह मीन जो कौमारता मीन कौमारता का हरण कर लिया है, सैव ही वही ही वर वाने वर पक्ष, वही ही मेरा क्या है, वही मेरा पति देव। सैव क्षेत्राप छप, चैत्र का महीना, चैत्राप छपा मीन चैत्र का महीना है। पहले उन्होंने अपना कौमारता नहीं हरण किया था, पति पत्नी का जो है जैसे होना चाहिए वैसे होता था, लेकिन बाद में इन्होंने कौमारता को हरण कर लिया है, ठीक है। बाद में इन्होंने कौन, ए मेरे पति देव, ठीक। कौमारतक मतलब जान रहे हैं, कौमारता पहले हरण नहीं किए थे, कई बार मिलन हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में कौमारता को हरण कर लिए थे। यही कवि ने बताना चाह रहा। ता एव चैत्र छपा, चैत्र छपा, चैत्र मीन ये चैत्र का महीना है, ठीक है। तेजोन्मीलित मालती सुरभय, चे तो मिलित माने मिल गए हैं, मिला गया है, क्या मिला है, मालती सुरभय, मालती का फूल इतना सुशोभित हो रहा है, इतना खुशबूदार हो गया है, क्या बताएं। प्रौढ़ा कदम्बा नीला, प्रौढ़ा मीन होता है कामोत्तेजक, प्रौढ़ा मीन कामोत्तेजक, मतलब इस मालती सुरभया, मालती फूलों से सुरभया माने चारों तरफ सुगंधित से युक्त हो करके प्रौढ़ा हो रहा है, ठीक, कामोत्तेजा हो रहा है। कदम्बा नीला, कदम का वृक्ष भी है, लेकिन कदम का वृक्ष तो कह रहा है यार ये तो जो है वर्षा ऋतु होती है, और एक क्या है, चैत्र का महीना है, चैत्र के महीने में तो मालती का फूल होता है, और प्रौढ़ा हो रहा है, प्रौढ़क मतलब जो है उसको जो है कामोत्तेजक हो रहा है। और ये कदम्बा नीला, कदम्बा, कदम का वृक्ष किसमें होता है, कदम्ब, बा भिड़ा लीजिए वर्षा, कदम्ब वर्षा, ठीक। सचैवास्मे तथापि तत्र शूरता व्यापार लीला विधौ, सा चैत, यह चैत अश्मे, चैव चैव चा धन एव हो जाएगा, ठीक। अश्मीन मय हुई मतलब सा मीन वो है, सा मीन वह है, अस्मीन मैं हूँ, मैं और मतलब मैं भी हूँ, और यह चैत्र का महीना है, यह कदम्ब है, सब कुछ वही है। तब भी पता नहीं कैसे जो है सूरत व्यापार लीला विधौ, पता नहीं कैसे उत्मांद हवा बह रहा है और मेरा जो है उत्मांदक हो रहा है, ठीक है। और क्या है उस स्थान पर, रेवा रोधसि बेत शीत रुतले
चेता समुद्कंठ ते। रेवा नदी है, रेवा नदी के किनारा है, एकदम तट है। और बेत शीत रुतले, बेत रेवा नदी के किनारे उत्कंठा ऐसी हो रही है, पता नहीं हम कई बार जो है हम लोग मिले ही नहीं है, ऐसी उत्कंठा हो रही है। जबकि उसी नदी के किनारे पति और पत्नी का काफ़ी मिलन हुआ है, लेकिन ऐसी उत्कंठा हो रही कभी नहीं मिले हैं। ठीक है, इसमें जो है काव्य में लक्षण से युक्त लिए हैं, लक्षण दे रहा है, अलंकार इसीलिए नहीं है, रस प्रधान है इसमें। चेता है समोत्कंठ ते, मेरी उत्कंठा हो रही है, मेरा जो है ऐसी उत्कंठा हो रही है कि जैसे कभी पति का मिलन हुआ ही नहीं है। इसी प्रकार से उदाहरण आप लोग जान लीजिएगा। अधिक इसको और पढ़ने के लिए आप लोग पेज नंबर 19 में देख लीजिएगा, मम्मट द्वारा लिखे गए हैं और इसमें राइटर का नाम आचार्य विश्वेश्वर हैं भैया। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अंदर हम नहीं बता सकते हैं, आप लोग अच्छे ढंग में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। ये शार्दुल छंद है, शार्दुल छंद में आप इसको गा लीजिएगा। हाँ, शार्दुल छंद का आप अगर भाई लक्षण जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए। सूर्याश्वैर्मशजशतताश गुरुवा शार्दूलवे क्रीडितम, सूर्याश्वैर्मशजशतताश गुरुवा शार्दूलवे क्रीडितम। ये 12 और 7 की अति होती है भैया। 12 पर एक बार रुकेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तब हम आधे अक्षर को नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि मात्रिक नहीं है, वर्णिक है, वर्ण गिना जाता है। और 1 2 3 4 5 6 7 पर रुक जाएंगे। आधे अक्षर हम इधर था, लेकिन इधर ले लिए हैं। ठीक है, तो हो गया 12 और 7 19 वर्ण। ठीक है, अब हम फिर यहाँ ऐसे ऐसे गिन लेंगे। 1 2 आधे नहीं गिनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 आधे अक्षर नहीं गिने हैं, तो 12 7 यहाँ भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ भी 12 वर्ण हो रहे हैं, यहाँ 7 वर्ण हो रहा है। यहाँ से ले करके वहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका 7 वर्ण हो जाएगा, यहाँ से 7 वर्ण। ऐसे बुकों में भी निशान लगा लें, बढ़िया आप पढ़ेंगे तभी आपका आनंद आएगा भैया। ठीक है, आप लोग जानकार हैं, बढ़िया से घर में अकेले पढ़ लीजिएगा। अर्थ और से जान ही रहे, थोड़ा सा ढिसमिट टाइप में है, हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग जानकार हैं, पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे 12 और 7 पे यदि कर देंगे, 12 वर्ण पे ऐसे गिन कर अपना लिख सकते हैं और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सूर्याश्वैर्मशजशतताश गुरवः शार्दूलवे क्रीडितम। अब देखेंगे एक बार लक्षण उदाहरण देख ले, बहुत बढ़िया उदाहरण है, जाने ले लीजिए। कहीं आपको इंटरव्यू और सुनाना रहेगा तो सुना दीजिएगा। ठीक है, यह कौमार रासा ये वही वर, इसी पर रुकना है, सा नहीं कहना, ता सा ऐसा कहिए मतलब दिखाई न दे। स ता एव क्षेत्र छपा ते चोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवाश्म तथापि तत्र सुरता व्यापार लीला विधौ रेवारोधसि वेत शीत रुतले चेता समुत्कंठ ते। अब आपको समझ में आ गया होगा अर्थ भी। तद दोस्तों उदाहरण क्या है, लक्षण क्या है, लक्षण मैंने बता दिया, उदाहरण मैंने बता दिया। अब आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। अगला मैं जो है बताएंगे उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य, 3 और बाकी है। यही जान लेंगे तो बाकी जो इधर उधर लिखा गया है उसको समझ ही लेंगे, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है और आप लोग जान लेंगे। ठीक है, अगला आपका है उत्तम काव्य बताएंगे। उसमें भी उदाहरण थोड़ा सा ऐसे अश्लील टाइप में है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जहाँ तक हो सकेगा प्रयास करें। ठीक है, और मध्यम काव्य में कोई दिक्कत नहीं है। और
अधम काव्य में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए, और नए हो तो भैया सब्सक्राइब अवश्य करिए। पूरा पीजीटी पढ़ाएंगे, पूरा टीजीटी पढ़ाएंगे, और भी आपकी ये क्लास चलती है सामाजिक विज्ञान की, जिसमें राजनीति और इतिहास पढ़ाए जाएंगे, और बाकी हिंदी का क्लास चलेगी, टाइम मिलेगा तो और भी बताएंगे। और क्या है, शॉर्ट वीडियो में हर देशों के जितने भी हैं, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, जनसंख्या से, जितने भी हैं, जीके जीएस क्वेश्चन है, खेल से, सब आपको मिलता रहेगा। सुबह आपको 8-9 बजे तक करंट अफेयर मिल जाते हैं। आप लोग ज़रूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एसएससी, बैंक, रेलवे से लेकर के पूरा हर जितने एग्ज़ाम है सब पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अवश्य करंट अफेयर पढ़िएगा, और उसके बाद जीके जीएस जो भी है शॉर्ट वीडियो में मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।